कि ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ऋतु बसंत वह त्रिविधि, ब्यारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस में बसंत ऋतु को लेकर के उन्होंने कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बसंत ऋतु में 3 प्रकार के सुखद हवाएं चली हैं और जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं सभी के लिए सहज उपलब्ध भी हैं। साथियों, यह ऋतु आनंद, संतुलन और समृद्धि का एक प्रतीक है। साथियों, हमारी संस्कृति में भी ये कहा गया है कि जिसने अपने जीवन को बसंत की तरह बना लिया है, अर्थात जो हर परिस्थिति में भी सकारात्मकता और प्रसन्नता बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। यह हमारी बसंत ऋतु का एक संदेश है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आशा और ऊर्जा का संदेश देते हैं। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि संतों के लिए 12 माह ही बसंत है। यह हमारे वाणी में हम बोलते हैं कि संतों के लिए 12 माह ही ये बसंत है। मित्रों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं, चुनौतियों का आज सामना कर रही है। साथियों, इन समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्रकृति है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है। मुझे खुशी है, उनको सालाना हम 3000 रुपये पेंशन देने का काम करते हैं और इसलिए मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 3819 पेड़ों की पहचान करके उनके अभिरक्षकों को, जिनको हमने सुपुर्द किया है, को लगभग हमने 2 करोड़ 5 लाख रुपए की पेंशन के रूप में उन लोगों को देने का काम ये किया है, ताकि हम अपनी प्रकृति को वो सुरक्षित कर सकें। साथियों, इसके अलावा 1541 अतिरिक्त पेड़ों की हमने पहचान भी की है। हमने प्रदेश में ऑक्सीवन विकसित करने की पहल भी शुरू की है। अब से तब प्रदेश में अब तक 20 ऑक्सीवन हम स्थापित किए गए हैं और इसके तहत 5 से 100 एकड़ भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं। साथियों, पंचकुला के बीड़ घग्गर, करनाल में पुरानी बादशाही नगरी और उन पर ऑक्सीवन का कार्य ये प्रगति पर है। साथियों, इसमें अनेक दुर्बल औषधीय गुणों वाले पेड़ भी इन ऑक्सीवन में लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। साथियों, इसी दिशा में हमने गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की
योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी ये बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, हमने इसके अलावा हमारे जो वित्त वर्ष सभी बजट हमने प्रस्तुत किया था 26-27 में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने अनेक प्रावधान वो किए हैं। राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने, प्लाईवुड उद्योग को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी हम लागू की जाएगी। इसके लिए हमने कहा है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित भी किया जाएगा। साथियों, गांव हसनपुर करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क भी बनाया जा रहा है। साथियों, बसंत उत्सव में हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई कोपोलें वो आती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नई शुरुआत करने का संकल्प इस बसंत उत्सव के अवसर पर हमें लेना चाहिए। यह उत्सव हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साथियों, और सकारात्मक परिवर्तन ही प्रगति की ओर ले जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें हम सब की बड़ी भूमिका है। आज इस अवसर पर आप सभी से इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस उत्सव को जीवन के एक नए दृष्टिकोण के रूप में हम अपनाएं। हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जल संरक्षण को हम अपनाएंगे और अपने आसपास के क्षेत्र को हम स्वच्छता उसमें बनाए रखेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि पंचकुला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य ये रूप लेगा और पूरे देश में अपनी एक अलग ये पहचान बनाने का ये काम करेगा। यह उत्सव प्रकृति प्रेमी, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का ये प्रतीक बन करके ये आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को 38वें ये वसंत उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी पूरे उत्साह और आनंद के साथ इस उत्सव का आनंद लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप अपने परिवार और मित्रजनों के साथ यहाँ बिताए गए इन पलों को आप यादगार बनाएंगे और जीवन में वसंत की इस सकारात्मकता ऊर्जा को हमेशा आप बनाए रखेंगे। और हमारे जो सांस्कृतिक जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और अभी ये 3 दिन और चलने वाला है, इसमें हमारे पंचकुला के आसपास क्षेत्र के सभी महानुभाव जो आकर के इस प्रकृति का आनंद लेंगे, इस बसंत उत्सव का आनंद लेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। वसंत उत्सव की जो बधाई पूरे प्रदेश को आपने दी है, हम चाहते हैं कि वसंत निरंतर सबके जीवन में रहे। मैं निवेदन करूंगा माननीय KM पांडुरंग जी से कि वो अंग वस्त्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री को सम्मानित करें और तालियों के साथ आप सब सम्मानित कर दें और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री को प्रदान करें, जिनका आगमन निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत खास था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका
उद्बोधन ही हमारे लिए खास नहीं था और आज इस उस बसंत उत्सव पर आपका आगमन निश्चित तौर पर इस समारोह को बहुत खूबसूरत बना रहा था। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके अभिवादन को हाथ हिलाकर वो स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सब के लिए बहुत खास मौका। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके साथ आए सभी गणमान्य अतिथियों का। और आप सबको बताएं